सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में हालात अब सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि डरावने हो चुके हैं। बांग्लादेश के हिंदू आज अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। धर्म के नाम पर निशाना बनाए जा रहे हिंदुओं के बीच अब दहशत इतनी गहरी हो चुकी है कि लोग अब अपनी जान बचाने के लिए भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भीड़ की हिंसा, खुलेआम लिंचिंग और लगातार बढ़ते कट्टरपंथ के बीच बांग्लादेश में फंसे हिंदू खुद को पूरी तरीके से असहाय महसूस कर रहे हैं। दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल की भयावह लिंचिंग के बाद अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। इन घटनाओं ने हिंदू समुदाय के भीतर ये डर बैठा दिया है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। अब लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम सुरक्षित हैं? हिंदू नागरिक आतंक से बचने के लिए भारत से सीमाएं खोलने की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच निर्वासित बांग्लादेश सनातन जागरण मचा नेता निहार हल्दर की मदद से रंगपुर, चटगांव, ढाका और मयनमन सिंह के रहने वाले हिंदू नागरिकों से जब बातचीत की गई, बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये बताया गया कि चटगांव, ढाका और जो मयनमन सिंह में रहने वाले हिंदू हैं उनके एक बड़े वर्ग से संपर्क किया गया। उनसे व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत की गई और जब बातचीत की गई तो रंगपुर में रहने वाले एक 52 वर्षीय हिंदू नागरिक ने अपनी पीड़ा बयान करते हुए कहा कि कहीं हमारा हाल भी दीपू और अमृत के जैसा ना हो जाए। हमें अपने धर्म के कारण लगातार अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन बार बार होने वाले इस अपमान पर हम प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। सड़क पर चलते समय हमें जो ताने सुनने को मिलते हैं वे जल्द ही भीड़ के द्वारा की जाने वाली हत्याओं में बदल सकते हैं। हम फंस गए हैं और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। हम अपमान सहते हैं क्योंकि हमें डर है कि हमारा भी वही हाल ना हो जाए जो दीपू या अमृत का हुआ था। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चुनाव के बाद बीएनपी का सत्ता में आना है, क्योंकि इसे अल्पसंख्यकों का शत्रु माना जाता है। उन्होंने कहा कि हम बेबस हैं, हम सिर्फ भारत भाग सकते हैं, लेकिन सीमाओं पर कड़ी निगरानी है। वहीं ढाका से रहने वाले एक अन्य हिंदू निवासी ने कहा कि अगर दीपू दास की पीट पीट कर हत्या ने डर पैदा किया है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी ने हमें और भी चिंतित कर दिया है। अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो हमें और भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। शेख हसीना की आवामी लीग ही हमारी एकमात्र रक्षक थी। दरअसल आपको बता दें कि तारिक रहमान को बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी नेता माना जाता है और इसीलिए उनकी वापसी को हिंदू समुदाय आने वाले खतरे के संकेत के तौर पे देख रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो केवल अब भारत पर ही अपना भरोसा जता सकते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के संगठन निखिल बांग्ला समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध बिस्वास ने यह कहा कि संकट के समय बांग्लादेश के हिंदू केवल भारत पर ही भरोसा कर सकते हैं। और भी हिंदू मारे जाएंगे लेकिन सीमाएं बंद रहेंगी। हम सीमा पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। सनातन जागरण मचा से एक कार्यकर्ता के नाम ना छापने के शर्त पर कहा कि हम नरसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में 2.5 करोड़ हिंदू हैं, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। भारत में हिंदू संगठन सिर्फ दिखावे की बातें कर रहे हैं, हम एक नरसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं मयनमन सिंह के एक निवासी ने यह कहा कि ऐसा नहीं है कि सीमाएं खुलने के बाद हिंदुओं का पलायन होगा, लेकिन कम से कम हिंसा से तो सुरक्षित रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत में भी लगातार इस हिंसा के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। भारत में हिंसा का असर किस स्तर पर पहुंच चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग अब कहने लगे हैं कि बांग्लादेश का कोई भी व्यक्ति जो भारत में है उसको भारत में किसी भी सुविधा से हम वंचित रखेंगे। बांग्या हिंदू महामंच के अध्यक्ष विक्रमादित्य मंडल ने कहा कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं के लिंचिंग के तरीके का विरोध कर रहे हैं। हमने पहले ही वीजा ऑफिस बंद कर दिया है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मिली तो हम बांग्लादेशी अधिकारियों को भी यहाँ शांति से रहने नहीं देंगे। हम उन्हें टॉर्चर तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें काम नहीं करने देंगे और ये पक्का करेंगे कि वे अपने देश वापस चले जाएं। देखिए, लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू हत्या हो रहा है उसको लेके हम बंगीय हिंदू महामंच सिलीगुड़ी से लगातार आंदोलन में है, रास्ते में है। और इससे पहले भी हम लोग का द्वारा वीजा ऑफिस विभिन्न हिंदू संगठन का द्वारा बंद कर दिया गया। ये हमारा स्पष्ट वार्ता है, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो पश्चिम बंगाल में भी जो बांग्लादेशी कार्य क्षेत्र में आते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे शांति से रहने नहीं देंगे। उन लोग का ऊपर टॉर्चर नहीं होगा, पर उन लोग को यहाँ पर काम करने नहीं देंगे, चिकित्सा सुविधा लेने नहीं देंगे, कोई भी तरीके का हेल्प उन लोग को नहीं मिलेगा। और हम लोग दावी रखते हैं जल्द से जल्द अपना कार्यालय छोड़ के वो अपना देश में वापस जाए। जो देश हमारा देश का अपमान करेगा वो देश का खिलाफ हमारा
हमारा आवाज जारी रहेगा। उसके लिए अगर हम लोग का ऊपर कोई भी तरीके से अत्याचार हो, हम लोग सहने के लिए तैयार है। आज हम लोग सिंबॉलिक रूप से सोनाली बैंक को घेराव किए हैं, उनका शटर डाउन किए हैं। आने वाला दिन सोनाली बैंक को बंद करके भी रहेंगे। ऐसा जितना बांग्लादेशी दफ्तर है सबका ऊपर हम लोग का ये कार्य। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक्टर मनोज जोशी ने कहा कि जब गाजा या फिर फिलिस्तीन में कुछ होता है तो सब आगे आते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में किसी हिंदू को मारा जाता है तो ये बहुत दुख की बात है कि कोई भी आगे नहीं आता। समय इसका जवाब जरूर देगा। निश्चित रूप से देखो, ऐसा है कि गाजा या फिलिस्तीन में होता है तो सब लोग बाहर आते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में एक निष्पाप हिंदू को मारा जाता है तब कोई बाहर नहीं आता। ये बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि समय ही इसका जवाब देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वहीं इन तमाम बड़ी प्रतिक्रियाओं के बाद ढाका के एक हिंदू ने कहा है कि हम सबसे बुरे सपने जैसी जिंदगी जी रहे हैं। भारतीय सीमाएं खुलने से कम उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तो खुल जाएगा। दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल की हत्या ने बांग्लादेश में हिंदुओं के मन से सुरक्षा का भरोसा पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया है। लगातार हो रही हिंसा और प्रशासन की चुप्पी के बीच हिंदू समुदाय को लगने लगा है कि वो पूरी तरीके से अकेला पड़ गया है। इन दोनों हत्याओं के बाद से हिंदू समुदाय में डर इतना बढ़ गया है कि लोग खुलेआम बोलने से भी अब घबराने लगे हैं। अब सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं की ये पुकार सुनी जाएगी? क्या भारत उनकी सुरक्षा के लिए जल्द ही कोई कदम उठाएगा, या फिर डर के साए में जी रहे इन लोगों के लिए हालात और भी ज्यादा बदतर होते जाएंगे? बांग्लादेश के हिंदू आज सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि जिंदगी बचाने का एक रास्ता मांग रहे हैं और अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहे हैं।